मैं हूं प्रोफेसर मुमताज अली और थ्योरी एंड लिटरेचर एंड एज के चैनल से आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा हाउ टू अप्लाई लिटरेरी थ्योरी टू ए टेक्स्ट। कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो अदब की दुनिया में झांकते हुए आपको ड्रामा पढ़ना पड़ता है, नावल पढ़ना पड़ता है, शॉर्ट स्टोरी पढ़नी होती है। और जब आप ये सारा कुछ पढ़ते हैं, पोइट्री भी पढ़ते हैं, तो आप किस तरह एक टेक्स्ट पर एक लिटरेरी थ्योरी को अप्लाई कर सकते होते हैं। और ये अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है, अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, आप एमफिल के स्टूडेंट हैं या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो थ्योरीज जो है वो उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि थ्योरीज के अलावा आप उनको अप्लाई कैसे करें अपने पीस ऑफ लिटरेचर पर। तो वो जो टेक्स्ट होती है आपके सामने होती है, तो ये अप्लाई करने के बारे में याद रखिएगा। एक होता है कि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ रहे हैं, या शॉर्ट स्टोरी या पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए उसके अंदर थ्योरीज ढूंढने की कोशिश नहीं किया करें कि इसमें ये वाली थ्योरी अप्लाई हुई है, इसमें फलां वाली है और ऐसे है। उस वक्त आप ना जस्ट ये देखा करें कि इसका प्लॉट कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसके वर्ड्स कैसे हैं, और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं जितने भी दिए गए हैं, ड्रामा है, नावल है, शॉर्ट स्टोरी है या पोइट्री है, उनको प्रेजेंट कैसे किया गया, राइटर कहना क्या चाहता होता है। क्योंकि जो लिटरेरी थ्योरी है ना, ये कुछ इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने से कुछ बड़ा काम है। इसका मकसद जो होता है ना वो कुछ और ही होता है, कुछ और ज्यादा होता है। शायद इसका मकसद जो होता है वो जिंदगी से रिलेटेड कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है। डे टू डे लाइफ जो जिंदगी हमारी गुजर रही है उसमें जो हमें जिंदगी गुजारनी है, हमने जिंदगी को डेली बेसिस का सोशली, पॉलिटिकली, मॉरली, एथिकली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फैमिलियली, कल्चरली, जब हमने रोज के हमारे मसाइल और हम चीजों को हमने मोल्ड करना है, नई शेप देनी है, तो थ्योरी असल में इस मकसद के लिए होती है। लेकिन चूंकि हम लिमिटेड करके उसको एक टेक्स्ट पर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपने ज़हन में ये रखना होता है। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करें। कि सबसे पहले तो ये है कि आप एक टॉपिक जो होता है उसको आपने चुनना होता है। अब टॉपिक के हवाले से ये है, टॉपिक आपने ये चुनना होता है कि आपको लिटरेरी थ्योरी में से कौन सी थ्योरी जो है वो आप लाइक करते हैं। अब पहली बात तो यही होगी ना कि आपको थ्योरी आपने पढ़ लिया तो आपको स्ट्रक्चरलिज्म पसंद है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आपको अपील करता है, फेमिनिज्म आपके लिए अहम है, मार्क्सिज्म आपको आपके माइंड को कुछ ज्यादा अपील कर रहा होता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की तरफ आपका ब्रेन जाता है, इको क्रिटिसिज्म की स्टडी में आपको इंटरेस्ट है, न्यू हिस्टोरिसिज्म भी अपीलिंग लगता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, क्यूअर थ्योरी है, क्लोज रीडिंग टेक्स्ट की है, न्यू क्रिटिसिज्म है, रशियन फॉर्मलिज्म है, साइको एनालिसिस है। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं, आप में से आप अपनी जो थ्योरी आपको पसंद है आप वो देखें कि आपको कौन सी थ्योरी जो है वो पसंद है। फिर अगर आपने ये सारी थ्योरीज पढ़ी हुई हैं और साथ दूसरी साइड पे आप कोई नावल, ड्रामा, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी वो पढ़ रहे हैं, तो अब उसके अंदर आपने इन चीज़ों को आपने अप्लाई करना है या इन चीज़ों को आपने ढूंढना है। तो उसके लिए आपने जो थ्योरी जो आपको लाइक करती है, जो अपील करती है, वो आपने अलग कर लेनी होती है। और फिर जब आपकी वो थ्योरी जो आपको अपील करती है या आप लाइक करते हैं वो जब अलग कर लेते हैं, तो फिर आपने कोई एक आप नावल जो है जो आपको पसंद है, जो आपको ड्रामा पसंद है, जो आपको शॉर्ट स्टोरी पसंद है, जो आपको पोइट्री पसंद है, आप उसको अलग कर लेते होते हैं। जब आप उसको अलग कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि आपने ये चीज इंपॉर्टेंट है बताना, ये होता है कि किसी भी थ्योरी को इस टेक्स्ट में कैसे पोर्ट्रे किया गया है, यानी उसके ऐसे एंगल। जैसे जब कोई राइटर लिख रहा होता है तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सेड होती हैं, बहुत सारी चीजें अनसेड होती हैं। यानी राइटर ने हमें कुछ डायरेक्ट मीनिंग आ रहे होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मीनिंग आ रहे होते हैं। और जो फंक्शनल अप्रोच है लिटरेचर पढ़ने की वो ये है कि हर वर्ड जो है, इवन जो आपकी पंक्चुएशन यूज हो रही होती हैं, जो सेंटेंसेज हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो जितने भी फ्रेजेस यूज हो रही हैं, सबका कोई ना कोई पर्पज होता है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो राइटर डायरेक्ट नहीं कह पा रहा होता या उसने नहीं कहा होता, तो हमने लिटरेरी थ्योरी के पेनॉप्टिकल के जरिए उसको जज करना होता है, उसको निकालना होता है। तो आप अपनी पसंद का जानरा उसको अलग कर लें। नावल अगर आपको पसंद है फर्ज करें तो वो आप अलग कर लें, या अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर आप कोई चीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर उसके जो थ्योरी आपको पसंद है उसके मेन पॉइंट्स जो है वो आपने लिख लेने होते हैं, जो आपको लगते हैं। अगर आपको मार्क्सिज्म पसंद है तो मार्क्सिज्म के मेन पॉइंट्स लिख लें,
और अगर आपको फेमिनिज्म पसंद है तो उसके मेन पॉइंट्स लिखते हैं। इसी तरह आप लोग इको क्रिटिसिज्म के लिख सकते हैं। तो जब आप ये सारे लिख लेते हैं पॉइंट्स अलग से, तो फिर आपने इन पॉइंट्स को अप्लाई करना होता है कि जब आप रीडिंग करने, पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं सारे, अब आप उसके अंदर उस एंगल से चीजों को देखना चाहते हैं, तो फिर आप जो भी वर्ड पढ़ेंगे, जो भी लाइन पढ़ेंगे, जो भी फ्रेज होगी, जो भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, आपको उसके अंदर उस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी चीज ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, आपके लिए इजी रहेगा। आप कहेंगे क्या यहाँ पर इस थ्योरी का ये वाला पॉइंट जो है ये अप्लाई किया जा रहा है। तो वो जब आप करते चले जाते हैं, साथ साथ उसको अप्लाई करते जाते हैं, तो आपको इसका नतीजा ये होता है कि आप उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एक थ्योरी। और ये जो लिटरेरी थ्योरी को अप्लाई करना होता है, ये अक्सर हम जो आम क्लासेस में भी हम करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये थीसिस में होता है कि आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है, रिसर्च प्रपोजल लिखनी है, या थीसिस लिखना है BS MPhil या PhD का, तो वहां पर ये आपने करनी होती है अप्लाई। तो वहां पर फिर हम कैसे करें, जो टेक्स्ट आपने लिया है, जिस पर आपने कोई थ्योरी अप्लाई करनी है, उस टेक्स्ट को रीडिंग करें, डिटेल में टेक्स्ट को पढ़ें। पोइट्री है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, या नावल है, उसकी स्किमिंग करें, उसके एक एक वर्ड को पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें, एक एक सेंटेंस को पढ़ें, एक एक फ्रेज को पढ़ें। फिर उसकी स्किमिंग के बाद आपने जो स्किमिंग में आपने मेन आइडिया उसका ले लिया, तो स्कैन करें उसको। स्कैन करेंगे तो आप उसकी डिटेल स्टडी में चले जाएंगे। और एक टेक्स्ट को एक बार नहीं पढ़े, आपको उसको बार बार पढ़ें। जितनी बार आप ज्यादा टेक्स्ट को पढ़ेंगे, आपके लिए उस थ्योरी को अप्लाई करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब एक्सटेंसिव रीडिंग करनी होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग ये है कि आप उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ें, उसको एंजॉय भी करें, ये एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। लेकिन जो खास होती है दो चीजें, वो होती है जिसको ऊपर मैंने आपको बताया कि स्कैनिंग करनी है, मुकम्मल डिटेल्स उस टेक्स्ट की आपको पता होनी चाहिए। और जो आपने करनी है उसकी इंटेंसिव रीडिंग, वो डिटेल्ड रीडिंग होती है। ये भी यानी आपने ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है, जैसे आपका थीसिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पेपर देने का पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी एग्जाम में आपने जाना है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंटेंसिव रीडिंग आपने करनी होती है। तो फिर इसके बाद ये सोचना है कि आप टेक्स्ट के साथ करना क्या चाहते हैं। तो जो आप टेक्स्ट के साथ करना चाहते होते हैं, वही जो होता है ना आपकी असल में थ्योरी होती है। ये सोचें कि किस किस तरह की थ्योरी को इस पर अप्लाई किया जा सकता है इस टेक्स्ट के ऊपर, और फिर उसके मेन पॉइंट्स लिखें सारे, फिर उनको ढूंढते चले जाएं और लिखते चले जाएं। और अगर थीसिस है तो उसमें आप साथ रेफरेंसेस भी देते चले जाते हैं, कोट्स भी लिखते जाते हैं, और उसके पेज नंबर भी लिखते जाते हैं सारे। लेकिन आम पेपर में आप बैठे हुए हैं, जैसे आपने सिर्फ पेपर देना है, तो फिर सिर्फ उनके पॉइंट्स और उनको ढूंढते चले जाएं। और आपको दोनों, एक तरफ आप टेक्स्ट रखें, दूसरी तरफ थ्योरी के पॉइंट्स रखें, और उनको दोनों को मैच करते चले जाएं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा अप्लाई करता हो रहा है, और लिखते चले जाएं। और असल में टेक्स्ट के साथ आप करना क्या चाहते हैं, और ये जो आपकी थ्योरी जो होती है ना, ये एक ऐसा इल्म होता है जो आपको इस तरफ लेके जाता है कि जो आपको ये बताता है कि आपके पास कितना इल्म है। जो प्रपोजल देते हैं आप, उसमें आप कोई थ्योरी के हवाला करते होते हैं, तो प्रपोजल में आप ये बताते होते हैं कि आपके पास कितना इल्म है, और आपके पास जो इल्म है वो थ्योरी से रिलेटेड कितना है, टेक्स्ट को आपने कितना पढ़ा है, आपके कौन से एंगल को लेके जाना चाहते हैं, आपको इसके अंदर इंटरेस्ट कितनी है, आपने इसको नैरो डाउन कितना किया हुआ है, और आप वो कर रहे हैं वो क्या तब्दीली लाएगा। आप जो थीसिस लिख रहे हैं उससे क्या कोई तब्दील होने वाला है कुछ, क्या आप जो थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर तो आप सिर्फ आम पेपर में लिखना है आपने, तो फिर तो आप जो ऑलरेडी काम हुआ है, कॉपी पेस्ट भी हो, समझ लें आप कि आपने एग्जाम देना है, फाइनल एग्जाम BS का, MPhil का या PhD का, तो वहां पर तो आप सिर्फ पॉइंट्स है तो उनको अप्लाई कर दिया आपने ढूंढ के, तो पेपर के अंदर, तो वहां अगर आपकी पसंद हो या ना हो, आपने उस थ्योरी को, उसके अंदर पॉइंट्स को टेक्स्ट रख के, दूसरी तरफ थ्योरी रख के, तो वो पॉइंट्स ढूंढते चले जाना होता है। ये तो पेपर के अंदर होगा। लेकिन अगर आप थीसिस लिखना जा रहे हैं, तो फिर तो बहुत ही डिटेल में आपने जाना होता है। फिर आपने अपनी इंटरेस्ट का टेक्स्ट लेना होता है, इंटरेस्ट का नावल लेना होता है, इंटरेस्ट का ड्रामा, इंटरेस्ट का शॉर्ट स्टोरी या पोएट्री लेनी होती है, और उसी इंटरेस्ट को मलूज़े खातिर रखते हुए आपने एक थ्योरी लेनी होती है, जो थ्योरी भी आपकी इंटरेस्ट की होनी चाहिए। फिर उन दोनों को साथ रखते हैं और एक थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस का टाइटल, और उसमें आप नैरो डाउन करते हैं, उसमें स्पेस ढूंढते हैं कि पहले कौन से काम हो चुके हैं, जो काम हो चुके हैं उनका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और उनमें स्पेस ढूंढते हैं, जहां पर खाली जगह आपको मिलती है, स्पेस मिलती है,
उसमें आप बताते हैं कि मैं इस एंगल से इस पर्पज के साथ, यानी एंगल भी बता दिया, अपना पर्पज भी बता दिया, और आप कुछ नया देने जा रहे हैं, तब्दीली लाने जा रहे हैं, क्या तब्दील होगा सिस्टम के अंदर, क्या तब्दीली लाएगा लोगों की सोचों में, आपकी इस एकेडमिक जो सिस्टम है उसके अंदर, इंग्लिश जो या लिटरेचर की जो दुनिया उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी, जो कोई इसको पढ़ेगा आया ये सोसाइटी के लिए भी अहम है या नहीं है। तो आप कुछ इसके अंदर जो इजाफा कुछ वो करना जा रहे होते हैं या वो क्या है। तो ये थीसिस आपका ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर अपने थीसिस के जरिए कुछ इजाफा करके जाए। अगर आप इजाफा नहीं करके जाते तो वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होता है, उसमें कुछ नया नहीं होता। तो इस तरह आप एक थीरीज को अप्लाई कर सकते हैं। और लिटरेचर जो होता है ना, वहाँ ये भी अक्सर कहा जाता है कि इसके अंदर जवाब नहीं होते, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होती है। एक एक्सप्लेनेशन आपको अपील कर रही है, वो किसी दूसरे बंदे को अपील नहीं कर रही है, उसको डिकंस्ट्रक्ट करके और कुछ दे रहा होता है, मीनिंग दे रहा होता है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये एक्सप्लेनेशन होती है अदब के अंदर। और ज्यादा और अपने अपने जो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है उसको जरा डिफरेंट, इंटरेस्टिंग और अपीलिंग, माइंड चेंजिंग, सोसाइटी चेंजिंग होना चाहिए। तो ये जी जो मैंने आपको बताया है कि आप एक लिटरेरी थ्योरी को एक पीस ऑफ लिटरेचर पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स ध्यान में रखिएगा, तो आपके लिए ये थ्योरी को अप्लाई करना आसान हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।